गाना उसी का है जो गाना जानता है, साज उसी का है जो बजाना जानता है, परमात्मा उसी का है जो पाना जानता है, और जीवन उसका धन्य है जो अच्छे तरह से जीना जानते हैं। साहब कहते हैं, रतन का जतन करूँ माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। संसार में अनेक प्रकार के धन पाए जाते हैं। रुपये पैसे के रूप में, जमीन जायदाद के रूप में, कार फैक्ट्री के रूप में अनेक प्रकार के धन हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धन है जीवन धन। जीवन धन के लिए ही सारे धन की आवश्यकता होती है। जीवन धन नहीं रहा तो सारे धन बेकार हो जाता है। लोग कहते हैं कि हीरा सरीखा जीवन, लेकिन हीरा जीवन के तुलना में कहाँ तुल सकता है। हम अपने जीवन से हीरे कमा सकते हैं, लेकिन एक हीरे नहीं, हीरों के पहाड़ों से भी हम अपने जीवन के एक क्षण को भी बढ़ा नहीं सकते। प्रश्न हो सकता है कि यह जीवन क्या है? क्या यह 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, यह जीवन है? यह जीवन नहीं है, क्योंकि शरीर का महत्व तब है जब इसमें आत्मा विराजमान है। आत्मा के निकल जाने से यह शरीर बेकार हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो यह शरीर को जीवन नहीं कहा जा सकता। तो क्या आत्मा को जीवन कहा जा सकता है? आत्मा को भी जीवन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व तब तक है जब तक यह शरीर में विराजमान है। तो यह जीवन है, शरीर और आत्मा का संयोग काल ही जीवन कहलाता है। तो यह मानव जीवन रत्न तुल्य है। इसको कैसे रखें? संभाल करके रखें। संभाल करके रखना यानी संयम पूर्वक रखना। जो व्यक्ति अपने जीवन को संयम पूर्वक रखता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो मन के बहाव में बह जाता है वह व्यक्ति पीछे पश्चाताप करता है, क्योंकि यह जवानी थोड़े दिन के लिए है और इसमें आदमी कोई समझाने वाला मिल जाए तो समझना नहीं चाहता है, किसी की बात को सुनना नहीं चाहता है लोग। और जब शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, सगा संबंधी कुटुंब परिवार के लोग उपेक्षित करने लगते हैं, तब आदमी सोचता है कि मैंने गलत रास्ता से निकल आया है। उस समय जिस किसी की बात को मानने और समझने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उस समय उसके पास समय नहीं रहता है। इसीलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, हुए जवान तो जवानी के जोश में होश न रहा, जब होश आया तो जवानी का जोश न रहा। इसलिए हमारे जीवन में जवानी में ही आदमी सब कुछ कर सकता है, चाहे साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में धन संपत्ति कमा सकता है। जवानी एक रत्न है, उस रत्न तुल्य समय को हम उसका सही उपयोग करें, जीवन में उसका सदुपयोग करें, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि रत्न तुल्य जीवन का यत्न करो, संभाल कर करो, के रखो। माड़ी का श्रृंगार, साहब कहते हैं कि जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो कुछ मिला है वे
थोड़े दिन के लिए है। जिस प्रकार से कपड़े पर रंग चढ़ता है, उसमें माड़ी रहता है तो चिकना और सुंदर दिखता है, धो देने के बाद उसका खुरदुरापन प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से यह जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो कुछ मिलता है कुछ समय के लिए है, आखिर सब आदमी को अकेला ही रहना पड़ जाता है। जब आदमी पद में रहता है तो लोग उसके आगे पीछे चलते हैं, उसको पूछते हैं, सम्मान देते हैं, और जब पद से आदमी हट जाता है तो उसको लोग जानते भी नहीं हैं। इसलिए साहब कहते हैं, रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते हैं कि यह संसार में लोग धनी बन कर के आते हैं, गरीब बन कर के आते हैं, विद्वान बन कर के आते हैं, निरक्षर बन कर के आते हैं, लेकिन कुछ दिन समय के लिए आते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। इसीलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, गाना उसी का है जो गाना जानता है, साज उसी का है जो बजाना जानता है, परमात्मा उसी का है जो पाना जानता है, और जीवन उसका धन्य है जो अच्छे तरह से जीना जानते हैं। तो साहब आगे कहते हैं, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते हैं कि यहाँ का अहंकार झूठा है। किस चीज़ का अहंकार करे? पैसा का अहंकार करे, शक्ति का अहंकार करे, रूप का अहंकार करे, ये सारे झूठे हैं। किसी ने कितना सुंदर कहा है, माना तुम पैसे वाले हो, काफ़ी रुपये पैसे हो, किंतु ठिकाना क्या इसका जो चलते फिरते ऐसे हो। कल राजा बने हुए थे, आज राह के भिखमंगे, रेशम आज पहनने वाले दर दर फिरते नंगे। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़े बड़े संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। आज देखते हैं कि धन संपत्ति वाले गरीब हो जाते हैं, गरीब धन संपत्ति वाले हो जाते हैं। यह जीवन बदलता है, समय बदलता है, और मनुष्य का मन बदलता है, किस्मत बदलता है। इसलिए स्थायी कोई भी चीज़ नहीं है। लोग और अहंकार करते हैं कि पहुँच का, कि मेरी इतनी शक्ति है, इतना पहुँच है। इसलिए साहब किसी ने कहा है, मानो तुम ताकत वाले हो, मानो तुम ताकत वाले हो, रखते हो बल तुम हाथी का, फिर भी करे भरोसा कैसे ताकत जैसे हाथी का। हाथी का ताकत छोटा सा अंकुश कर देता है दूर, बड़े बड़े ताकत वाले ही क्षण में हो जाता है चूर। काम न देती किसी तरह बल, एक दिन ऐसा आता है जब शरीर रोगी होकर शक्तिहीन हो जाता है। बड़े बड़े ताकत वाले भी समय से निर्बल हो जाता है। कहा जाता है कि एक गामा पहलवान था, चलते हुए गाड़ी को एक हाथ से रोक देता था। उसके शरीर में ऐसी बीमारी हुई, ऐसा रोग लगा कि वो अपने शरीर पर बैठी हुई मक्खी को भी भगा नहीं सकते थे। ऐसे ही शरीर का हाल है। तो आदमी अपने ताकत का अहंकार करता है, अहंकार नहीं। किसी के पास ताकत है, शक्ति है, तो दूसरों का रक्षा करे। और आदमी को रूप का अहंकार होता है, तो लोग कहते हैं, मानो तुम हो रूपवान, लाखों में एक मनोहर हो, किंतु ठिकाना का रूप का जो खुद स्वयं ही नश्वर है। घटता बढ़ता चांद फूल भी कुंभला कर गिर जाता है, गिरने के पहले ये पत्ते भी पीले हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक पौधा उगता है तो उसमें छोटा छोटा पत्तियां निकल आते हैं, कितना नरम होता है, सुंदर होता है। वही पत्तियां धीरे धीरे बढ़ता है, कड़ा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, और डंगाली से टूट करके नीचे में गिर जाता है, सूख जाता है। वैसे ही मनुष्य सोचता है कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, रूप का अहंकार करता है। आदमी छोटा बच्चा होता है तो कितना अच्छा होता है, उसकी भोली आँखें,
खिले चेहरे, तुतली आवाज़ और उसके चलना किसको पसंद नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे शरीर के विकास के साथ साथ मन में विकार पैदा होता है। वही एक दिन सुंदर तुतली आवाज़ में बोलने वाला कठोर वचन कहता है और खिली आंखें बैठ जाती है, दांत टूट जाता है और शरीर कुरूप हो जाता है। तो यह सब अहंकार करने का नहीं है। इससे आदमी अपने आप को धोखा देता है। इसीलिए कहा है, धन बल ये रूप हमको बहुधा धोखा देता है, इसलिए तो लोग सभी कुछ होकर विद्या लेता है। तो सद्गुरु कबीर साहब की ये साखी बहुत ही सुंदर है। हमें एक आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन कल्याण करने के लिए संदेश है, गुरुदेव का आदेश है। इस रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।